तो ये तस्वीर हम आपको रामगढ़ से दिखा रहे हैं। देखिए कैसे ये शख्स जो कि पानी में डूबा हुआ है, इसको बचाने की कोशिश हो रही है। निकल जाएगा, निकल तो झारखंड के रामगढ़ में मंदिर में दर्शन करने आए एक श्रद्धालु पानी के सैलाब में फंस गया। सामने आई तस्वीरों में तेज बहाव के बीच फंसे एक आदमी को कई लोग बाहर निकालते दिखाई दिए। और ये तस्वीर आपको रामगढ़ की दिखा रहे हैं, जहां पर मंदिर में दर्शन से पहले श्रद्धालु भैरवी नदी में नहाने गया हुआ था। इसी दौरान तेज बहाव में वो फंस गया और तेज बहाव में जिस वक्त वो फंसा उसके बाद लगातार जो है लोगों की तरफ से कोशिश की गई कि उसे बाहर निकाला जा सके। देखिए लोग जो है वो आगे आए, क्योंकि अगर लोग इसका हाथ छोड़ देंगे तो आप इस समझिए कि पानी के तेज बहाव में आगे बहता हुआ भी शख्स जा सकता था। और अब आपको उत्तराखंड की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर भारी बारिश की वजह से ज्यादातर नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है, जिसकी वजह से हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा खतरे के निशान को पार कर चुकी है। लगातार जलस्तर बढ़ने की वजह से गंगा की सहायक नदियों में भी उफान है और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ऋषिकेश में तो गंगा का जलस्तर प्रसिद्ध त्रिवेणी घाट के आरती स्थल तक पहुंच चुका है। गंगा में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने गंगा के किनारे जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अब अलर्ट जारी कर दिया है। तो ये दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार और ऋषिकेश की, जहां पर एक तरफ गंगा में उफान है तो दूसरी तरफ ऋषिकेश में देखिए खतरे के निशान तक पहुंच चुकी है गंगा नदी। देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश से बर्बादी आ गई है। क्या पहाड़ क्या मैदान, हर जगह जल प्रहार साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आसमान से इतनी बारिश हुई कि हर जगह सैलाब ही सैलाब नजर आने लगा। बाढ़ की सबसे हैरान करने वाली तस्वीर उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट से आई है। जिम कॉर्बेट की ढेला गांव में पुल पर सैलाब आ जाने से एक जीप बह गई। जीप काफी देर तक बाढ़ में फंसी थी, इसी बीच वो लहरों का प्रहार सह नहीं पाई और बह गई। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने काफी मशक्कत के बाद जीप में बैठे लोगों को बाहर निकाला। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिम कॉर्बेट की। आमतौर पर अगर आप देखेंगे तो जिम कॉर्बेट हजारों की संख्या में लोग टूरिस्ट जो है पहुंचते हैं, लेकिन ऐसे में अभी देखिए जिम कॉर्बेट की क्या हालत है कि जिप जो है वहां पर पूरी तरीके से बहती हुई नजर आई। अब आपको चंपावत की तस्वीरें दिखाते हैं। बारिश के बीच लोहा घाट करीब नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुई। बहुत बड़े एरिया में ये लैंडस्लाइड होने से टनकपुर चंपावत हाईवे बंद हो गया, जिसके बाद से प्रशासन लगातार वहां पर मलबा हटाने के काम में जुटा हुआ है। मशीनों की मदद से हाईवे पर फैले बड़े बड़े बोल्डर्स को हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं चंपावत में कैसे लैंडस्लाइड हो रही है। उत्तराखंड में जगह जगह इस वक्त लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही है। सड़कों का नामो निशान मिट रहा है और ऐसे में रेस्क्यू टीमों को काफी दिक्कतें भी पेश आ रही हैं। लोग भी जहां तहां फंसे हुए हैं क्योंकि रास्तों को दुरुस्त करने में समय लगता है। तो चंपावत की तस्वीरें देखिए, पहाड़ी इलाका हो या मैदानी इलाका, हर तरफ पानी ने तबाही मचाई हुई है। मैदानी इलाकों में बाढ़ और बारिश ने तो पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। ये देखिए बड़े बड़े पत्थर जो है वो किस तरीके से नेशनल हाईवेज पर आकर गिरे हैं, जिसके बाद अब इस हाईवे को बंद करना पड़ा। उत्तराखंड के कई इलाकों में लैंडस्लाइड से हड़कंप मचा हुआ है। जोशीमठ की बात करें तो नृसिंह मंदिर मार्ग पर पहाड़ों का एक बड़ा मलबा सड़क पर गिरा हुआ नजर आया, जिसे मशीन के सहारे हटाया जा रहा है। सामने आए वीडियो में सड़क पर बड़े बड़े पत्थर गिरे दिखाई दिए। ये जोशीमठ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर देखिए किस तरीके से सड़कों पर गिरे हुए दिखाई दिए, जिसके बाद अब प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि ये पेड़ और ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं इन्हें हटाया जा सके ताकि एक बार फिर से सुचारू रूप से ये सड़क चल सके। जोशीमठ के बाद आपको उत्तराखंड के हल्द्वानी की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां बारिश के बाद हालात बहुत भयावह नजर आ रहे हैं। हल्द्वानी में गौला नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर 1 लाख क्यूसेक को पार कर चुका है, जिसके कारण काठगोदाम इलाके में गौला नदी के किनारे बने 3 मकान बहते हुए नजर आए। हालांकि प्रशासन ने समय रहते इन मकानों को खाली कर लिया था, जिसके चलते यहाँ रहने वाले लोगों की जान बच पाई। तो हल्द्वानी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर देखिए नदी नाले किस तरीके से उफान पर हैं। यहाँ कभी घर हुआ करता था, लेकिन तीनों मकान जो है वो पानी के तेज बहाव में बह गए। तो लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी भी इसमें चली गई। ताश के पत्तों की तरह मकान ढह गए। हालांकि जो निचले इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनको सुरक्षित इलाकों पर शिफ्ट किया जा रहा है। तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में बारिश का कहर जारी है। एक तरफ लैंडस्लाइड ने लोगों की आफत बढ़ाई है, दूसरी तरफ बारिश मुसीबत बनी हुई है। हल्द्वानी में शेर और सूर्या नाले उफान पर है, जिसकी वजह से सितारगंज और टनकपुर रोड पर आवाजाही रोक दी गई है, क्योंकि इस रोड पर नाले का पानी सैलाब बनकर बहता दिखाई दिया।
तो ये दो तस्वीरों पर गौर कीजिए। दो तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे, एक तरफ लैंडस्लाइड, दूसरी तरफ नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीरें नजर आ रही हैं। उधर पहाड़ों पर लगातार बारिश जारी है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा की बात करें तो बारिश की वजह से भयंकर तबाही दिखाई दी। कई जगह पेड़ उखड़ गए तो पहाड़ों से लैंडस्लाइड भी हुआ। अल्मोड़ा में भारी बारिश की वजह से पनार नदी भी अपने सबाब पर है। और इसी दौरान नदी के बीच बने टापू में 2 लोग फंस गए, जिन्हें बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। तो तस्वीरें आप देखिए अल्मोड़ा की, जहां पर कुदरत का कहर जारी है और आसमानी आफत के आगे यहां पर लोगों का जीवन काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है, जिस वजह से लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। ये आप देखिए कि दुकान थी अल्मोड़ा में जो कि ढह गई। इतनी बारिश हो रही है कि यहां पर लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। मिट्टी खिसक रही है और लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी भी इसमें स्वाहा हो रही है। नुकसान तो हो रहा है, लेकिन भारी बारिश का पूर्वानुमान है, तो ऐसे में लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि और बारिश ना हो। दो तस्वीरों के जरिए आप देखिए, एक तरफ पेड़ गिरा हुआ आपको नजर आएगा, दूसरी तरफ नाले उफान पर हैं, जिसके बाद कुदरत के कहर से समझा जा सकता है कि लोग जो हैं वो बेहद परेशान हैं। यूपी में भी लगातार हो रही बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने राज्य के 45 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। आधे से ज्यादा राज्य बाढ़ और बारिश की चपेट में है। कई जिले से सैलाब से आई तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें कई भारी बारिश की वजह से नदियों में उफान है, तो कहीं लगातार बारिश की वजह से मकान ढह गए। अभी आने वाले दिनों में आफत वाली बारिश जारी रहने की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। शहर भले ही अलग अलग है, लेकिन तस्वीर एक सी है। तस्वीर जल प्रहार की है, तस्वीर कुदरत के कहर की है, तस्वीर लोगों की परेशानियों की है, तस्वीर रेस्क्यू ऑपरेशन की है। तो उत्तराखंड के बाद आपको यूपी के अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखाते हैं। यूपी में लगातार हो रही बारिश का असर बेतवा और यमुना नदी में साफ तौर पर दिखाई दिया। हमीरपुर में दोनों नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं, जबकि केन नदी का भी जलस्तर काफी बढ़ने से आसपास के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। डैम से छोड़े जा रहे पानी की वजह से मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब तक दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और लोग पलायन करने को मजबूर भी दिखाई दे रहे हैं। हमीरपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बेतवा और इसके अलावा अगर हम बात करें यमुना नदी की, जो कि जिसमें पानी का बहाव काफी ज्यादा है और ऐसे में हर तरफ पानी ही पानी है। तो हमीरपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए यमुना, बेतवा और केन किस तरीके से अब अपने शबाब पर पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो डेंजर लेवल है उसके करीबन ये तीनों ही नदियां पहुंच चुकी हैं, जिसके बाद अब खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ चुका है और निचले इलाकों में बाढ़ के बाद अगर पानी इसी तरीके से बढ़ता गया तो रिहायशी इलाकों में भी बाढ़ का खतरा मंडराने वाला है। तो ऐसे में यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो डराने वाली भी हैं। लोग परेशान हैं और जिस तरह के हालात बने हुए हैं तो स्थिति बद से बदतर ना हो, ये लोग अब कामना कर रहे हैं। यूपी के औरैया में यमुना का जलस्तर बढ़ने की वजह से आसपास के गांव में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। प्रशासन ने नाव की मदद से बाढ़ के बीच फंसे लोगों को निकालने की कवायद की है। नदी का लगातार जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। कई गांव में तो 10 फीट तक पानी भर चुका है और लोगों के सामने घरों को छोड़ने के लिए अब मजबूरी आ चुकी है। अब देखिए बोट से रेस्क्यू हो रहा है। लोग करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां, पैदल जाना संभव नहीं है। ऐसे में अगर राहत सामग्री पहुंचानी है, लोगों का रेस्क्यू करना है, तो फिर बोट ही एक सहारा है। और यह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए सड़कों पर बोट चलती हुई नजर आ रही है, जिससे आप समझ सकते हैं कि आखिर हालात जो है वो किस तरीके से हो चुके हैं। खेत, मकान, दुकान सब कुछ डूब चुका है। यूपी के अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब जालौन की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ की वजह से कई गांव डूबे हुए नजर आए। 48 घंटे तक भारी बारिश की वजह से जिले में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा, जिससे वहां का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जालौन के 9 गांव से संपर्क टूट गया है, तो 70 गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।